एक छोटे से नगर में 4 मित्र रहते थे। चारों में घनिष्ठ मित्रता थी। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। जहां भी जाते थे साथ जाते थे। उनमें से एक था राजा का बेटा वीर, दूसरा मंत्री का बेटा नरेश, तीसरा जमींदार का बेटा मोहन और चौथा एक किसान का बेटा बंसी। एक दिन किसान ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम ठहरे गरीब किसान। भला धरती आसमान का कभी मेल हुआ है? बेटा, उनका साथ छोड़ दो। बंसी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। आप कहें तो मैं यह घर छोड़ सकता हूं, मगर उनका साथ नहीं छोड़ सकता। किसान यह सुनकर गुस्सा हो गया। अच्छा, अगर तेरे लिए वो लोग ज्यादा मायने रखते हैं तो ऐसा कर, या घर ही छोड़ दे। बेटे ने भी श्री राम की भांति अपने पिता की आज्ञा मानी और घर छोड़कर चला गया। वह सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा, उन्हें सारी बात बताई। अब सबने मिलकर तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर बंसी के साथ जाएंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। चारों एक जंगल से गुजर रहे थे। काली रात थी। जंगल में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब लोग डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। बंसी ने सबसे कहा, अरे यार, तुम लोगों ने मेरी खातिर फालतू में मुसीबत मोल ली। बाकी मित्रों ने कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में आराम से रहें? नहीं भाई, नहीं। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। क्यों भाई? सबने हाँ में हामी भरी। बंसी ने कहा, लेकिन वीर। वीर ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब चलो, सब लोग आराम करो। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर बंसी की आंखों में नींद कहाँ। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर तुम सचमुच में कहीं हो तो मेरी पुकार सुनकर आ जाओ और मेरी मदद करो। उसकी पुकार सुनकर एक बूढ़े बाबा वहां प्रकट हुए और बोले, मांग ले बेटा, तुझे जो कुछ भी मांगना है। ये देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। बंसी बोला, नहीं नहीं, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें खाने को दे दो कुछ। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वो जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ है, तीसरा उससे कम पका हुआ है और चौथा कच्चा है। बंसी ने कहा, मगर इसमें भेद की कौन सी बात है? बाबा बोले, यह 4 आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा, और जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगी, और आखिरी चौथा कच्चा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। समझे? और हाँ, जैसे जैसे वर मिलेंगे वैसे वैसे ही एक दूसरे को भी भूल जाओगे तुम सब। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। सुबह सब उठे तो बंसी ने 4 आम तोड़े। कच्चा आम खुद खाया और बाकी आम दोस्तों को खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग गई, इसलिए वे पानी पीने लगे। अब राजकुमार वीर ने मुंह धोया, पानी पिया और फिर थूक दिया। उसके मुंह से 3 हीरे निकल गए। उसे हीरे की परख थी, उसने हीरे अपने पास रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक नगर में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र नरेश को दिया। यह लो मित्र, हीरा ले जाओ और इसे बेचकर कुछ खाने को लेकर आओ।
नरेश हीरा लेकर बाजार पहुंचा। उसने देखा रास्ते में बहुत से लोग जमा थे और बाजे गाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज्य के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है, वही राजा चुनेगा। नरेश चौंक कर पूछा, वो कैसे? उस आदमी ने कहा, हाथी की सूंड में वो माला देख रहे हो ना? हाथी जिसके गले में वो माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो देखो देखो, वो हाथी इसी ओर आ रहा है। अरे एक तरफ हट जाओ, अरे हटो। नरेश रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र नरेश राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था, वह राजा बनने की खुशी में अपने सभी मित्रों को भूल गया, जैसा कि बूढ़े बाबा ने बताया था। फिर बहुत समय बीतने पर भी नरेश नहीं लौटा। तब राजकुमार वीर ने जमींदार के बेटे मोहन को हीरा दिया। यह लो मित्र, तुम जाओ, इस हीरे को बेचकर खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अब उस राज्य को राजा तो मिल गया था, पर मंत्री का स्थान खाली था, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। हाथी ने एक दुकान के पास खड़े मोहन को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और मंत्री बनने की खुशी में वह भी अपने मित्रों को भूल गया। इधर राजकुमार वीर और बंसी का भूखे मारे बुरा हाल हो रहा था। बंसी ने वीर से कहा, अब क्या करें? अब मैं ही जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वीर ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया और बोला, भाई मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। दुकानदार ने खाने पीने की चीज़ें उसे दे दी। बंसी ने वो सब रखा और अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। यह देखकर दुकानदार को शक हुआ, अरे फटे हाल लड़के के पास कीमती हीरा, जरूर ये कोई चोर है। हो ना हो इस लड़के ने जरूर ही ये हीरा राजमहल से चुराया होगा। फिर दुकानदार ने बंसी से कहा, ए भाई तुम यहीं रुकना, बस मैं अभी आया। मैं देख कर आता हूँ जो तुमने हीरा दिया है वो असली है या फिर नकली। समझे ना, मैं आता हूँ। वह तुरंत गया और सिपाहियों को बुला लाया। उन्होंने बंसी की एक ना सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रभाव कच्चे आम का था। इधर बेचारा वीर चिंता के मारे परेशान था। अरे यह बड़ा ही विचित्र नगर है, मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में ना रहना ही अच्छा है। वह वहां से चला गया और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान आता दिखाई दिया, जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान वीर को देखा तो उससे पूछा, अरे ओ भाई, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? वीर ने उसे सारी बात बताई। किसान वीर को लेकर अपने घर चल दिया। किसान के घर पहुंचने के बाद वीर ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने वीर को खाना खिलाया। वीर बहुत भूखा था। उसे जो भी रूखा सूखा मिला वह चुपचाप खा गया। फिर किसान ने वीर से कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब वीर ने मुंह धोया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर से धनवान बन गया और उसने फिर से दान करना आरंभ कर दिया। वीर अब वहीं रहने लगा। इधर बंसी कारागार में बंद था। वो बहुत दुखी था और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, उस आम के बदले में और कितना कष्ट भोगना होगा मुझे। अब तो तरस खाओ मुझ पर। फिर एक रात जब वीर सोया हुआ था, उसके सपने में वही बूढ़े बाबा आए जिन्होंने उन्हें आम दिए थे। बूढ़े बाबा ने वीर से कहा,
उस आम की वजह से तुम चारों एक दूसरे को भूल गए हो। याद दिलाने पर उन्हें सब याद आ जाएगा। अगले दिन सुबह वीर उठा तो सपने को सोचने लगा, अरे मेरे मित्र, वो लोग तो खाना लेने गए थे। कल रात वाला सपना सच तो नहीं, मुझे जाना होगा। फिर किसान से विदा लेकर वीर अपने मित्रों की तलाश में चल दिया। उसने काफी ढूंढा। ढूंढते ढूंढते कई महीने बीत गए, लेकिन उसे उसके मित्र नहीं मिले। आखिरी में वह उसी जगह पहुंचा जहां से वे लोग अलग हुए थे। अरे, यह तो वही जगह है। हो ना हो मेरे तीनों मित्र इसी राज्य में होंगे। चलते चलते वीर को भूख लगने लगी। अरे, बहुत भूख लग गई है, कुछ खाया जाए। वीर एक हलवाई की दुकान पहुंचा और हीरे देते हुए कहा, यह लो भाई, मुझे गर्मा गर्म जलेबी दे दो। दुकानदार ने सोचा, ओह, इस फटे हाल आदमी के पास हीरा, जरूर यह भी कोई चोर है। दुकानदार ने कहा, मैं अभी आया, तुम बस थोड़ा सा रुको, आता हूँ। हलवाई गया और जल्दी से राजा के सैनिकों को बुला ले आया। यह रहा, यह रहा वो चोर, पकड़ लो, पकड़ लो इसको। सैनिकों ने वीर को पकड़ लिया। हलवाई ने सैनिकों से कहा, मेरा इनाम तो याद रहेगा ना? सैनिकों ने कहा, तुम चिंता मत करो, हर बार की तरह तुम्हारा इनाम भी तुम्हें मिल जाएगा। हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही आप कृपा बनाए रखिएगा, मैं आपको नए नए चोर भेंट करता रहूंगा। धन्यवाद। उसके बाद सैनिक वीर को लेकर राजा के पास पहुंचे। वीर ने राजा को देखते ही पहचान लिया, मगर राजा उसे पहचान ना सका क्योंकि उसने वह आम खाया था। सैनिक ने कहा, महाराज, इस आदमी के पास बहुमूल्य हीरा मिला है, जरूर उसने यह हीरा हमारे महल से चुराया होगा। राजा ने वीर से पूछा, क्या यह सच है? तुमने हमारे महल से बहुमूल्य हीरा चुराया? वीर ने कहा, मित्र, यह हीरा मेरा है और इसे मैंने उस हलवाई को दिया था। राजा वीर के मुंह से मित्र सुनकर गुस्सा हो गया। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझे मित्र बुलाओ। वीर ने कहा, गुस्सा मत करो मित्र, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो, उसके बाद तुम्हें जो सजा देनी होगी तुम मुझे दे सकते हो। राजा बोला, अच्छा बताओ, क्या बोलना है तुम्हें, बोलो। वीर ने कहा, किसी एक राज्य में 4 मित्र थे, किसी कारण बस चारों ने घर छोड़ दिया। चलते चलते वो एक मायावी जंगल में पहुंच गए और वहां उन्होंने कुछ फल खाए और उसके बाद एक राज्य में पहुंच गए। उनमें से एक मित्र के पास इसी तरह के हीरे थे। उसने एक एक हीरे अपने तीनों मित्र को दिया, मगर वह दोस्त ना जाने कहाँ गायब हो गए। तो मित्र, क्या तुम बता सकते हो वह तीनों मित्र हीरा लेकर कहाँ गए? इतना सुनते ही राजा को अब याद आ गया। अरे अरे मित्र, तुम हो? अरे मुझे क्षमा कर देना, मैं क्या पाप कर रहा था। आओ मित्र, आओ आओ। अब जो तीसरा मित्र मोहन, जो मंत्री बन गया था, उसे भी सब याद आ गया। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मैं तो वो हीरा लेकर खाना लेने गया था। उसके बाद एक हाथी ने मुझे माला पहना दी, उसके आगे का मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। अब तीनों मित्र तो मिल गए। फिर वीर ने कहा, अच्छा यह बताओ हमारा चौथा मित्र बंसी कहाँ है? तभी सैनिक बोल पड़ा, महाराज, जब आपका राज्याभिषेक हुआ था उस समय इसी तरह का हीरा लेकर एक आदमी आया था, उसे हमने कारागार में बंद कर दिया था, कहीं वो आपका चौथा मित्र तो नहीं? राजा बने नरेश ने कहा, अरे हाँ, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ, हमारा चौथा मित्र तो कारागार में बंद है, यह हमने क्या कर दिया। सैनिकों, जल्दी से जाओ और उन्हें आदरपूर्वक इधर लेकर आओ, जल्दी करो। फिर सैनिक बंसी को भी कारागार से ले आए। बंसी से नरेश ने कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, यह सब मेरे कारण हुआ। बंसी ने कहा, अरे नहीं नहीं मित्र, यह उस मायावी जंगल के आम खाने से हुआ है। उस समय
तुम लोग मेरी वजह से भूखे थे। यह आम खाने से पहले उस बूढ़े आदमी ने मुझे पहले ही बता दिया था। तुम लोगों को तो भूख से तड़पते हुए मुझसे देखा नहीं गया और मैंने कारावास स्वीकार किया, इसलिए मैंने कच्चा आम खा लिया था। नरेश ने कहा, मित्र, तुमने हमारा पेट भरने के लिए खुद को बहुत कष्ट दिया है। तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे मित्र। हमें माफ़ कर देना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। बंसी ने कहा, अरे मित्र भी बोलते हो और एहसान भी बोल रहे हो, यह कैसी मित्रता हुई। अरे आओ गले लगो। फिर चारों एक साथ गले लग गए। उसके बाद चारों मिलकर वह राज्य चलाने लगे और खुशी से रहने लगी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।